नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो पे अपने बात करने वाले हैं जी दो 75 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर, जिसमें एक है एग्रोलक्स 80 प्रोफिलाइन और दूसरा है एग्रोमैक्स 4080। तो इन दोनों ट्रैक्टरों के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। इनके जो डिफरेंस है दोनों ट्रैक्टरों का, क्या क्या अंतर है दोनों ट्रैक्टरों में आपको देखने को मिलेंगे, वो इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। और साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ये वीडियो जो मैं आज शूट कर रहा हूँ, इसका जो मेन पर्पज़ है वो बहुत से भाइयों के ये क्वेश्चन थे कि सर हम 4080 लें भाई या फिर अपने लें एग्रोलक्स 80, क्योंकि ये हैवी काम में कौन सा ट्रैक्टर बढ़िया आउटपुट देगा हमें, क्या इनमें डिफरेंस है दोनों ट्रैक्टरों में। तो दोनों ही ट्रैक्टर जो मैं आपको बता दूं 75 HP कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं, 75 HP है दोनों ट्रैक्टर। और इन दोनों का जो आउटपुट है वो भी लगभग सेम है दोनों ट्रैक्टरों का। डिफरेंस क्या है वो आज अपने इस वीडियो में आपको सारा बता देंगे। तो सबसे पहले तो अगर लुक की बात करें तो आप एग्रोलक्स 80 को अगर देखोगे तो ये वही जो इनकी लुक आ रही है जो पहले आती थी एग्रोलक्स की, वो सेम है। इसका जो फ्रंट है वो कंपनी ने चेंज कर दिया है। इसमें आपको 4 ये प्रोजेक्टर टाइप हेडलाइट्स देखने को मिलेगी। बीच में जो ड्यूज फार की ब्रांडिंग है वो थोड़ी आपको बड़ी देखने को मिलेगी। और फ्रंट जो लुक है इसका वो कम्प्लीटली चेंज है। आप देख सकते हो, लुक आप देख सकते हो ट्रैक्टर की। बीच में ये क्रोम की बैजिंग दे रखी है कंपनी ने। और जो फ्रंट का जो लुक है वो बहुत ही शानदार बनाया है कंपनी ने। पहले वाले लुक से बहुत बेटर लुक है ये पहले ये इस लुक में आता था जैसे ये 50 खड़ा है, लेकिन अभी जो लुक है वो पूरा कम्प्लीटली बोनट का चेंज कर दिया है कंपनी ने। तो और वहीं अगर बात करें एग्रोमैक्स 4080 की, तो इसका जो फ्रंट लुक है वो आप देख सकते हैं। सेम वही 4 प्रोजेक्टर टाइप हेडलाइट्स हैं। बीच में यहाँ ड्यूज फार की ब्रांडिंग है। ऊपर में भी आपको यहाँ बोनट पे भी ड्यूज फार की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और बीच में ये क्रोम की जो बैजिंग है ये दे रखी है और एक बड़ी जाली कंपनी ने बीच में दी है। और इसका जो लुक है वो कम्प्लीटली जो एग्रोलक्स है उससे डिफरेंट है। और एक मेजर डिफरेंस की बात करें तो इसमें आपको मेटल की बॉडी देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें एग्रोलक्स की तो इसमें वही जो फाइबर टाइप बॉडी आती थी वही आपको इसमें फाइबर का बोनट देखने को मिलेगा। बाकी साइड में आपको इसमें ड्यूज फार की ब्रांडिंग, ऊपर एग्रोमैक्स 4080E और यहाँ आपको वही एग्रोलक्स 80 प्रोफिलाइन ड्यूज फार वो सेम देखने को मिलेगा जो पहले स्टिकर आते थे कंपनी के। अब जो मेजर डिफरेंसेस है उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको ये बैटरी को डिस्कनेक्ट करने का स्विच यहाँ दे रखा है कंपनी ने, जबकि एग्रोलक्स 80 में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है, उसमें ये नहीं दिया गया। उसके बाद अगर बात करें फ्रंट सपोर्ट की, तो इसकी जो सपोर्ट है वो आप देख सकते हो थोड़ी हैवी है एग्रोलक्स 80 से। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अपने बोनट की उठा के देखें इसको अपने, तो ये मेटल का बोनट है। ये सिर्फ इतना ही उठेगा, यानी कि इसकी जो हाइट है वो बहुत कम है। वहीं अगर एग्रोलक्स 80 की बात करें तो इसको आप देख सकते हो कि इसका बोनट काफ़ी ऊपर तक उठ जाता है, जिससे कि आपको इंजन की सर्विसिंग वगैरह या सफाई करने में थोड़ी आसानी रहती है। उसके कंपैरिजन में उसका जो बोनट है वो कम उठता है, और लेकिन एग्रोलक्स 80 का जो बोनट है वो ज़्यादा उठता है। वहीं दोनों में आपको यहाँ जो इसकी चाबी है उसी से खोलने का प्रोविज़न दे रखा है कंपनी ने। इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ दे रखा है, इससे इसका लॉक ओपन होता है। अब आते हैं मेजर डिफरेंसेस के बारे में। तो जो 4080 का जो फ़िल्टर है, इसके अंदर आपको ये एक पाइप देखने को मिलेगी। जो इसका प्री क्लीनर है ये अपने आप साफ़ होता रहता है। ये एक 4080 में एक प्लस पॉइंट है। जबकि एग्रोलक्स जो 80 है इसमें आपको ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं दे रखा। ये सिर्फ एक डस्ट कलेक्टर यहाँ दे रखा है और प्री क्लीनर यहाँ दे रखा है। दोनों में आपको पावर कोर एयर फिल्टर देखने को मिलेगा। इसमें भी पावर कोर एयर फिल्टर है, उसमें भी आपको पावर कोर एयर फिल्टर देखने को मिलेगा।
वहीं अगर बात करें ECU की, तो इसमें ECU की जो पोजीशन है वो आपको यहाँ इंटरकूलर डीजल कूलर के ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन एग्रोलक्स 80 में आपको ECU जो है वो बिल्कुल फ्रंट में देखने को मिलेगा। यहाँ इसका ECU दे रखा है। दोनों की बैटरी है वो दोनों की बैटरी आपको आगे देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें इंटरकूलर की, तो इसमें आपको एग्रोलक्स 80 से बड़ा इंटरकूलर देखने को मिलेगा। एग्रोलक्स 80 में थोड़ा छोटा इंटरकूलर दिया गया है कंपनी ने। डीजल कूलर की भी अगर मैं बात करूं, इस डीजल कूलर की, तो ये भी एग्रोलक्स 80 से थोड़ा बड़ा है। ये देखो आप, 80 में ये डीजल कूलर दे रखा है। लेकिन वहीं अगर बात करें एग्रोमैक्स की, तो इसमें आपको बड़ा इंटरकूलर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में अगर रेडिएटर के आगे ये जो क्लीनिंग वाली जो जाली है, यानी कि जो मेजर बड़े जो पार्टिकल डस्ट के या वो धूल मिट्टी के या XYZ कोई भी पार्टिकल जो रेडिएटर को चोक करते हैं, वो पहले इसमें रुक जाएंगे। इसमें 2 जाली दे रखी है, एक ऊपर और एक ये नीचे। वहीं अगर बात करें एग्रोलक्स 80 की, तो इसमें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं दे रखा। डायरेक्ट रेडिएटर आपको देखने को मिलेगा आगे, और धूल सीधी रेडिएटर पे आएगी। वहीं अगर बात करें रेडिएटर की, तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप का रेडिएटर देखने को मिलेगा, जिसमें कूलेंट डालने के लिए आपको यहाँ अलग से एक रिजर्व टैंक दे रखा है। और रेडिएटर में कोई भी आपको कूलेंट डालने का कोई सिस्टम नहीं दे रखा। वहीं अगर बात करें एग्रोलक्स की, तो इसमें आपको वही सेम जो पहले एग्रोलक्स में रेडिएटर आता था वही रेडिएटर दे रखा है, और इसका रिजर्वोयर टैंक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जी इंजन की। तो सबसे जो मेजर डिफरेंस दिया है कंपनी ने वो इंजन में दिया है। एग्रोमैक्स में आपको 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलेगा, जो फार्मोशन इंजन है, ड्यूसफार का खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ। इसमें आपको 2887 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा 75 HP कैटेगरी के साथ। जो रेटेड RPM की अगर मैं बात करूं, तो ये 2200 रेटेड RPM है इस ट्रैक्टर में। वहीं अगर एग्रोलक्स 80 की बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको 4 सिलेंडर 3849 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा। ये इंजन 4 सिलेंडर है। वही फार्मोशन का इंजन इसमें दिया है कंपनी ने, ड्यूसफार का मैन्युफैक्चर किया हुआ इंजन है ये। और इसमें आपको 1 सिलेंडर अलग से दिया, यानी 4 सिलेंडर इंजन ये आपको देखने को मिलेगा। इसी में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इस ट्रैक्टर की जो पावर है वो एग्रोमैक्स से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की जो आउटपुट है वो आपको सेम देखने को मिलेगी। अभी अगर बात करें इनके फ्यूल सिस्टम की, तो दोनों में सेम फ्यूल सिस्टम दिया गया है। सेम दोनों में हाई प्रेशर पंप है, उसमें भी सेम ही है। और उसी के साथ अल्टरनेटर इसमें थोड़ा बड़ा अल्टरनेटर दिया है। उसमें जो स्टैंडर्ड वाला अल्टरनेटर आता था वही अल्टरनेटर है। अगर फ़ैन की बात करें, तो इसके मुकाबले एग्रोमैक्स का जो फ़ैन है वो थोड़ा बड़ा दिया गया है। इसका फ़ैन एग्रोलक्स से बड़ा फ़ैन आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर फ्यूल टैंक की बात करें, तो दोनों में आपको फाइबर के फ्यूल टैंक देखने को मिलेंगे। 70 लीटर दोनों की फिलिंग कैपेसिटी है। वही बाकी और जितना भी सिस्टम है वो लगभग सेम है। टर्बो, कैटलिक कन्वर्टर, EGR, वो सब चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिलेंगी, इसमें भी देखने को मिलेंगी। ये जो मॉडल है एग्रोमैक्स 4080, ये एक्सपोर्ट मॉडल है। जो कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करती है वो सेम मॉडल आपको यहाँ देखने को मिलेगा इंडिया में। अभी बात करें अगर क्लच की, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको डबल क्लच देखने को मिलेगा। दोनों में ट्रांसमिशन का जो क्लच है वो सेम दे रखा है। उसमें भी ये क्लच सस्पेंडेड टाइप पैडल में है, इसमें भी आपको सस्पेंडेड टाइप पैडल में देखने को मिलेगा। करें PTO क्लच की, तो इसका जो लीवर है वो थोड़ा सा लंबा देखने को मिलेगा आपको। एग्रोमैक्स के लीवर के अगर आप बात करोगे, तो उससे थोड़ा लंबा लीवर आपको इसमें एग्रोलक्स में दिया गया, मैक्स के लीवर से लंबा। पार्किंग ब्रेक लक्स में वही है जो स्टैंडर्ड पहले आता था, वही सेम पोजीशन है। लेकिन मैक्स में आपको बिल्कुल वहाँ मड गार्ड के साइड में देखने को मिलेगा। अलग से पार्किंग ब्रेक जो है वो उस साइड में दिया गया, बीच में कोई ये सिस्टम नहीं है, कोई भी लीवर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जी ट्रैक्टर के हीट गार्ड की, तो दोनों साइड में इस ट्रैक्टर के भी आपको हीट गार्ड देखने को मिलेंगे, इस ट्रैक्टर में भी आपको हीट गार्ड दोनों साइड देखने को मिलेंगे। और दोनों के अगर फेंडर की बात करें, तो दोनों के सेम फेंडर आपको देखने को मिलेंगे, वही आपको एग्रोलक्स 80 में और वही आपको एग्रोमैक्स 4080 में देखने को मिले। अगर टूल बॉक्स की बात करें, तो इसमें आपको यहाँ टूल बॉक्स देखने को मिलेगा जो पहले एग्रोलक्स 80 में आता था, लेकिन एग्रोलक्स में आपको साइड में, फेंडर के साइड में आपको टूल बॉक्स देखने को मिलेगा जो पीछे दिया गया है। उसके बाद में
मडगार्ड आप देख ही सकते हैं। दोनों ट्रैक्टरों की आप जो लुक है वो आप देख सकते हैं। एग्रोमैक्स में आपको दोनों साइड ये फुट हैंडल दिए गए हैं। ये देखो आप, इस साइड में भी आपको चढ़ने के लिए अलग से ये लगा के दिया पायदान कंपनी ने। लेकिन एग्रोलक्स में आपको वही सिंपल जो पहले एक साइड में आता था वही आपको देखने को मिलेगा। उस साइड से चढ़ने का कोई भी सिस्टम एग्रोलक्स में नहीं है। और अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें आपको लगभग फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है ट्रैक्टर में, ये आप देख सकते हो। वहीं एग्रोलक्स में आपको जो पहले प्लेटफॉर्म आता था सेम वही प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा जो आपको पहले जो नॉर्मल DI ट्रैक्टर आते थे उनमें दिया गया था। अभी दोनों ट्रैक्टर के अपने सीटिंग की बात कर लें तो इसमें आपको कोबो सीट कंपनी फिटेड देखने को मिलेगी। सेम सीट आपको एग्रोलक्स में भी देखने को मिलेगी, यानी कि दोनों ट्रैक्टरों में आपको सेम सीट देखने को मिलेगी। कोबो कंपनी की दोनों में सीट दी गई है। अब बात करते हैं जी ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एग्रोलक्स का इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेम एग्रोमैक्स के जैसा ही है। सेम वही कंट्रोल और वही सिस्टम इसमें दिया गया है कंपनी ने। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको फ्यूल, टेम्परेचर, RPM, ये बीच में जो डिस्प्ले आवर, स्पीड और जो भी इसके फंक्शन है वो सारे यहाँ शो होंगे। एरर कोड के लिए यहाँ डिस्प्ले दे रखी है। यहाँ आपको क्लॉक देखने को मिल जाएगी। बाकी जितने भी सेंसर हैं उनके इंडिकेशन आपको यहाँ साइड में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जी हैंड एक्सीलेटर की। तो आपको हैंड थ्रोटल यहाँ दे रखा है और इसका जो इंजन स्पीड मेमोरी जो इसको बोलते हैं इंजन मेमोरी, वो बटन आपको यहाँ साइड में देखने को मिलेगा। एग्रोमैक्स की अपने बाद में बात करेंगे, उसमें अलग से साइड में दिया गया है। अब गियर लीवर की बात करें तो इसमें आपको शटल और रेंज का स्पीड का जो लीवर है 5 स्पीड गियर बॉक्स है इसमें, और शटल शिफ्ट है, यानी 15+15 का गियर बॉक्स आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। रेंज आपको इस साइड में देखने को मिलेगी, लो, हाई और सुपर रिडक्शन। वहीं इधर बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 स्पीड का ये गियर बॉक्स है। ये शटल लीवर है, जिस गियर में ट्रैक्टर आगे जा रहा है उसी में ये पीछे आएगा। वहीं अगर बात करें नीचे वाले डैशबोर्ड की तो सेम जो पहले एग्रोलक्स में 80 में आता था वही सेम नीचे आपको ये डैशबोर्ड नीचे वाला देखने को मिलेगा। ऊपर वाला भी लगभग सेम डैशबोर्ड है। स्टीयरिंग की बात करूं तो जो पहले एग्रोलक्स में आ रहा था स्टीयरिंग, वही अब आपको इस एग्रोलक्स जो न्यू मॉडल आए हैं CRDI वाले, इनमें आपको सेम देखने को मिलेगा। ऊपर का जो व्यू है वो आप देख सकते हो ट्रैक्टर का, इस तरीके का आपको आगे का व्यू ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं जी हाइड्रोलिक लीवर की। तो ये कंपनी पहले फेंडर के साथ देती थी, अभी वहाँ पर आपको ये जो ऑक्सिलरी वॉल्व टेक कंपनी ने दी है उसके लीवर आपको साइड में देखने को मिल जाएंगे, जो पहले पीछे आते थे। और ये जो हाइड्रोलिक कंट्रोल के लीवर हैं वो आपको इनके साइड में देखने को मिलेंगे, यानी कि सीट की तरफ ये लीवर अब कंपनी ने कर दिए हैं। तो ये चेंजेस इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरी साइड अगर बात करें तो इधर आपको PTO सिलेक्शन लीवर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 540 और 1000 या फिर 540 और 750 2 स्पीड का आपको इसमें PTO देखने को मिलेगा। PTO क्लच ये साइड में थोड़ा लंबी पोजीशन में दे रखा है। ये आपको 4 व्हील और 2 व्हील ट्रैक्टर को करने के लिए लीवर दिया गया है। इसमें आप आगे अगर आप इसको रखोगे तो 2 व्हील में है, पीछे अगर आप करोगे तो ये 4 व्हील में ट्रैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 व्हील और 2 व्हील का जो सिस्टम है वो ट्रैक्टर के इस साइड में दिया गया है। पहले ये पुश एंड पुल टाइप का लीवर आता था। टूल बॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं जी अपने एग्रोमैक्स की। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये सेम सीट है, आप देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो सेम वही जो आपको एग्रोलक्स में देखने को मिलता है वही इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी वही सेम RPM और फ्यूल, टेम्परेचर वगैरह के टोटल जो कंट्रोल है वो आपको यहीं इंडिकेशन वगैरह यहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ इंडिकेशन है ये फ्यूल के लिए है, यहाँ टेम्परेचर, ये RPM, ये डिस्प्ले आपको इधर एरर कोड के लिए। तो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सेम वही एग्रोलक्स वाली इसमें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करें तो ये जो इसकी हेडलाइट स्विच है वो आपको यहाँ दे रखी है। हेडलाइट और टर्न इंडिकेशन वगैरह जितने भी फॉग लाइट वगैरह है वो टोटल कंट्रोल इस एक सिंगल लीवर में है। इसमें आपको हॉर्न भी देखने को मिलेगा, जॉयस्टिक टाइप का ये लीवर है, ये आप देख सकते हो। इधर आपको हज़ार्ड स्विच और जो हाई बीम की लाइट है उनके लिए यहाँ से अलग से स्विच दे रखा है कंपनी ने। बाकी ये डमी प्लग कंपनी लगा के देती है।
इसमें अगर और कोई भी ऐड करना है आपको, कोई सेंसर वगैरह या कुछ भी, तो उसके लिए आपको अलग से ये डमी प्लग दे रखे हैं। स्टीयरिंग की अगर बात करूं तो ये एग्रोलक्स से पूरा ही डिफरेंट स्टीयरिंग है। इसमें आपको ये जो स्टीयरिंग मिलता है ये एक्सपोर्ट मॉडल वाला स्टीयरिंग मिलता है। तो ये फुल्ली जो ट्रैक्टर है ये देखने में पूरी लुक और पूरा ट्रैक्टर ही आपको चेंज देखने को लगेगा। इसकी अगर फ्रंट लुक की बात करूं तो ये देखो, आप ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिलेगा ट्रैक्टर का। अभी बात करें अगर नीचे, तो नीचे आपको यहाँ पे स्टोरेज बॉक्स दे रखा है एक। यहाँ आप कोई अपना मोबाइल फ़ोन या वगैरह कुछ भी आप यहाँ रख सकते हैं। उसको चार्ज करने के लिए यहाँ 12 वोल्ट का आप चार्जर ऐड कर सकते हैं, जबकि उस ट्रैक्टर में एग्रोलक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको ये स्पेशल अलग से दिया गया है। अब बात करें कंट्रोल लीवर की, तो इसमें भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 इसमें स्पीड है। शटल लीवर वहीं इसमें साइड में देखने को मिल जाएगा, जैसे उस ट्रैक्टर में है दोनों लीवर एक साइड। लेकिन इसका जो तीसरा लीवर है, हाई, लो और सुपर रिडक्शन, वो भी आपको एक इस साइड में ही देखने को मिलेगा। यानी कि ड्राइवर के एक साइड में आपको तीनों लीवर के जो हैं वो ट्रैक्टर के एक ही साइड में दे रखे हैं। उसमें जो रेंज का लीवर है वो आपको दूसरी साइड देखने को मिलता है। अब अगर बात करें हैंड एक्सीलरेटर की, तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है, और इंजन मेमोरी जो है, बटन आप जिसको कहते हैं, वो आपको यहाँ साइड में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हाइड्रोलिक लीवर की, तो उनकी पोजीशन आपको फेंडर के साथ ही मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, दोनों पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के जो लीवर हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसी के साथ अगर ऑक्सिलरी वाल्व के कंट्रोल की बात करूँ तो वो आपको यहाँ साइड में देखने को मिलेंगे पीछे की तरफ, जबकि एग्रोलक्स 80 में वो आसानी से उस पर आपका हाथ पहुंच जाता है, वो बिल्कुल फेंडर के साथ दे रखे हैं आगे। लेकिन इसमें ये पीछे दिए हुए हैं एग्रोमैक्स 4080 में। वहीं अगर बात करें ब्रेक्स की, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको सस्पेंडेड टाइप पैडल देखने को मिलेंगे। पैडल का डिज़ाइन थोड़ा चेंज है। उस ट्रैक्टर में जो पहले एग्रोलक्स में आते थे वही पैडल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें थोड़े चौड़े और बढ़िया पैडल आपको देखने को मिल जाएंगे। देखने में लुक थोड़ी इसकी डिफरेंट है। इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ आपको PTO सिलेक्शन लीवर मिलेगा। इसमें आपको 1000, 540 और 750 यानी 750, 540 और 1000 3 स्पीड देखने को मिल रही हैं। ये ऑप्शनल है, आता वैसे ये 2 ही स्पीड में है ट्रैक्टर। इसमें आप 540 के साथ 750 या 1000 2 RPM आप ले सकते हो। इसमें आपको जो 4 व्हील का लीवर है ये पुश एंड पुल टाइप का दिया हुआ है, जो पहले एग्रोलक्स या बाकी सभी ट्रैक्टरों में आता था। ऊपर उठाने पे ये 2 व्हील ड्राइव और नीचे करते ही आप ये 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट हो जाता है ट्रैक्टर। ये आपको हाथ वाला जो क्लच है PTO का वो यहाँ दे रखा है। इधर आपको पार्किंग ब्रेक देखने को मिलेगा। और प्लेटफॉर्म की अगर बात करूँ तो ये काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म है इसमें ट्रैक्टर में एग्रोलक्स के मुकाबले। इस साइड में भी आपको चढ़ने उतरने के लिए एक स्पेशल फुट पैडल दे रखा है। दोनों के जो साइलेंसर है यानी एग्जॉस्ट पाइप वो सेम है, लगभग वर्टिकल टाइप दोनों में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं अपने रियर एक्सल की, तो इस ट्रैक्टर में भी आपको प्लैनेटरी टाइप हैवी ड्यूटी रियर एक्सल देखने को मिलेगा। सेम एक्सल आपको एग्रोलक्स 80 में देखने को मिलेगा। यही एक्सल आपको एग्रोमैक्स में और वही आपको एग्रोलक्स में देखने को मिलेगा। सेम एक्सल है। लिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोलिक दोनों ट्रैक्टरों की सेम है, सेम लिफ्ट कैपेसिटी है ट्रैक्टरों की। वहीं लिंक की बात करूं ये जो 3 पॉइंट लिंकेज की, तो दोनों ट्रैक्टरों की सेम है। दोनों में आपको स्टे बार देखने को मिलेंगे, सेम लिंक है। हुक की अगर मैं बात करूं तो दोनों की जो हुक है, टो हुक जिसको बोलते हैं, वो दोनों की सेम है ट्रैक्टरों की। ये आप देख सकते हो। पीछे से देखने में कोई भी फ़र्क नहीं आपको नज़र आएगा। वही 4 सेंसिंग पॉइंट इसमें दिए गए हैं, वही 4 सेंसिंग पॉइंट उस ट्रैक्टर में दिए गए हैं। इसमें आपको एक ये जो वाल्व है ऑक्सिलरी वाल्व, ये 4080 में इस टाइप का मिलेगा। चारों एक ही तरफ आपको देखने को मिलेंगे, जो पहले मॉडल में आते थे एग्रोलक्स में, पुराने वाले में, CRDI वाले में। लेकिन एग्रोलक्स वाले में अब आपको 2 वाल्व इस साइड में और 2 ऑक्सिलरी वाल्व इस साइड में देखने को मिलेंगे। इसका जो लुक है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है उस ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको दोनों अलग अलग साइड में लीवर देखने को मिलेंगे, वाल्व देखने को मिलेंगे। इसमें ये चारों एक ही साइड में है। बाकी ओवरऑल ट्रैक्टरों का जो रियर एक्सल है वो सेम है। गियर स्पीड की अगर मैं बात करूं तो दोनों की लगभग सेम है।
पावर आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो दोनों की लगभग सेम है। PTO HP की अगर मैं बात करूं तो दोनों की लगभग सेम है। अभी मैं आपको इसकी PTO HP और इसकी जो SFC वैल्यू है वो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आप, मैक्सिमम PTO पावर किलोवाट 51 यानी 51 HP 51 किलोवाट का आपको इसमें PTO देखने को मिलता है। SFC वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 270 ग्राम पर किलोवाट पर आवर है। वहीं अगर बात करें एग्रोमैक्स की तो इसमें आपको मैक्सिमम PTO पावर 51 किलोवाट यानी कि उसके जितनी ही आपको इसमें PTO पावर देखने को मिलेगी। लेकिन SFC वैल्यू जो है इस ट्रैक्टर की वो 255 ग्राम पर किलोवाट आवर है, यानी कि उस ट्रैक्टर से जो इसका डीजल कंजप्शन है वो कम रहने वाला है। पावर आउटपुट आपको दोनों की सेम देखने को मिलेगी। बाकी अगर टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो दोनों ही ट्रैक्टरों में जो पीछे के टायर हैं वो 16/9/30 और फ्रंट के जो टायर हैं ये आपको 11/2/24 के देखने को मिलेंगे। फ्रंट एक्सल दोनों ट्रैक्टरों का सेम है जो पहले ड्यूसफार में आता था। दोनों में आपको फ्रंट में डिफरेंशियल लॉक और फ्रंट में जो ब्रेक हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ड्यूसफार का दोनों में एक्सल है। नीचे शाफ्ट वाला जो सिस्टम है वो इसमें नीचे से कवर्ड है 4080 में भी, और एग्रोलक्स में भी आपको सेम अंदर कवर्ड शाफ्ट देखने को मिलेगी। दोनों ट्रैक्टर लुक में डिफरेंट है। टायर साइज़ दोनों का सेम है। पावर आउटपुट दोनों की सेम है। बाकी अगर आप चूज़ करना चाहते हैं दोनों ट्रैक्टरों में से तो कोई भी दोनों ट्रैक्टरों में से आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। प्राइस में भी दोनों सेम है ट्रैक्टर। आप अपने नज़दीक की डीलरशिप पे जाके कांटेक्ट कीजिए, वहाँ आपको सारी जितनी भी जानकारी है ट्रैक्टरों की प्रॉपर मिल जाएगी। तो आगे इन दोनों की परफॉर्मेंस का वीडियो भी हम आपको ला के देंगे, जिससे कि आपको बेटर यानी कि दिमाग में जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा ट्रैक्टर बेटर है कौन सा नहीं है, किसकी आउटपुट ज़्यादा है किसकी कम है पावर आउटपुट। तो बने रहिएगा जी आगे भी हमारे चैनल के साथ। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।